मूवी के शुरुआत में हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो किसी चीज से डर कर भाग रहा था और वह भागते हुए एक कमरे में आ जाता है जहां कुछ लॉकर्स अपने आप ही खुलने लगते हैं और उन लॉकर्स में शीशे भी लगे हुए थे, जिसे देखकर वह आदमी डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। तभी उसमें से एक शीशा टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। फिर शीशे में जो सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा था वह उस टुकड़े को उठाकर अपना गला काट लेता है, जिससे असली सिक्योरिटी गार्ड का भी गला कट जाता है और वह मर जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेन होता है और उसे हाल ही में पुलिस के नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उसका दोस्त मारा गया था और अब वह अपनी बहन के घर रह रहा था। लेकिन वह कब तक ऐसे ही जॉबलेस रहेगा, इसीलिए वह दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर वह एक जगह पर आता है और एक आदमी से मिलता है। उसके बाद वह आदमी उसे एक बिल्डिंग के अंदर ले जाता है जो देखने में काफी अजीब थी और कुछ साल पहले वह बिल्डिंग पूरी जल गई थी जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। इसके बाद अंदर वह आदमी उसे उसका काम समझाता है कि उसे यहाँ के सारे शीशे साफ रखने होंगे और इस जगह का पहरेदारी करनी पड़ेगी। इसका मतलब उसे इस जगह पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली थी। फिर नौकरी मिलने के बाद वह अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी और 2 बच्चे होते हैं। लेकिन उसकी पत्नी उससे कहती है कि क्यों आए हो तुम यहाँ, जिस पर बेन कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। उसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर बेन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रात में वह ड्यूटी के लिए उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ लाइट भी नहीं होती है और वहाँ बहुत अंधेरा होता है। इसीलिए बेन अपनी टॉर्च लेकर वहाँ चढ़ रहा था कि तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा शीशा दिखाई देता है जिसके ऊपर हाथ के निशान होते हैं। तब बेन उसे साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वह साफ नहीं हो रहा था और शीशे में उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे वाला दरवाजा खुल रहा है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह बंद होता है, पर फिर भी वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और अगले दिन जब वह दोबारा अपनी ड्यूटी पर आता है तब वह देखता है कि उस शीशे पर दोबारा से निशान थे, जिससे उसे लगता है कि वह निशान शायद उसके ही हाथ के हैं। और जैसे ही वह उस शीशे को टच करता है तो वह टूट जाता है और वहां पर अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं, जैसे कि शीशे के अंदर कुछ लोग जल रहे हों और तभी वो आग बेन को भी लग जाती है जिससे वह तड़पने लगता है। लेकिन जब वह गौर करता है तो वह बिल्कुल ठीक होता है, जिससे उसे लगता है कि यह शायद मेडिसिन का असर हो। तभी उसे नीचे एक वॉलेट मिलता है और यह उसी सिक्योरिटी गार्ड का वॉलेट था जो पहले सीन में मारा गया था। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि उसे अभी भी शीशे में अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी, जैसे एक कमरे से निकलते हुए एक औरत का हाथ। लेकिन असलियत में जब वह उस कमरे में देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तब वह एक शीशा उठाकर उस कमरे के सामने ले आता है और वहाँ देखने लगता है, जहाँ उसे एक जली हुई औरत दिखाई देती है जो काफी खौफनाक थी। और दूसरी तरफ बेन के बेटे को भी शीशे में यह सारी चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी माँ उसे शांत करा के उसे सुला देती है। उसके बाद एक दिन बेन को घर में उसी सिक्योरिटी गार्ड के नाम से एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर थे, जिनमें यह खबर थी कि वह बिल्डिंग आग में कैसे जल गई और बहुत सारे लोग भी मारे गए। जिसे देखकर वो उस बिल्डिंग के मालिक के पास जाता है और उनसे पूछता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया। तब वो उसे बताता है कि वो मर चुका है, जिसे सुनकर बेन काफी परेशान हो जाता है कि वो पार्सल आखिर किसने भेजा था। और वही बेन की पत्नी एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है और उसी हॉस्पिटल उसमें सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी भी रखी हुई थी। तब बेन अपनी पत्नी से कहकर उसकी बॉडी देखता है, पर उस सिक्योरिटी गार्ड के बॉडी का रिफ्लेक्शन देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ घर में हम बेन की बहन को देखते हैं जो शीशे में देखकर अपनी ईयर रिंग्स उतार रही थी। लेकिन जब वो नहाने के लिए जाती है तब उसका रिफ्लेक्शन शीशे में ही रह जाता है, जो कि अपना मुंह पूरी तरह से खोलने लगती है, जिससे दूसरी तरफ उसकी बहन का मुंह भी अपने आप ही खुलने लगता है और उसका जबड़ा टूट जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर बेन जब घर आकर यह सब देखता है तो वह काफी डर जाता है और बहुत रोने लगता है।
तब वह समझ जाता है कि यह सब शीशे की वजह से ही हो रहा है। इसीलिए वह उस बिल्डिंग में जाता है और वहां के शीशे पर सूट करने लगता है, लेकिन वह शीशा अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तब यह देखकर बेन रोने लगता है और कहता है कि आखिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तभी शीशे पर एक नाम लिखा हुआ आता है और वैसा ही नाम उस मरे हुए सिक्योरिटी गार्ड के वॉलेट में भी मिला था। यानी उस सिक्योरिटी गार्ड की मौत और इस शीशे पर यह नाम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े थे। लेकिन जब वह इस बारे में पूछताछ करता है तो उसे इस नाम का कोई भी आदमी नहीं मिलता है। अब वह फिर अखबार पढ़ने लगता है जिसमें यह लिखा हुआ था कि एक आदमी ने जानबूझकर उस बिल्डिंग में आग लगाई थी और वो खुद भी इसमें काफी बुरी तरह जल गया था और वो आदमी अभी भी जिंदा है और एक हॉस्पिटल में है। इसीलिए बेन अगले दिन उसे मिलने जाता है, पर वहां के डॉक्टर उसे उसका एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वह बयान दे रहा था कि उस बिल्डिंग को जलाने का मेरा बुरा मकसद नहीं था, लेकिन मैं उन शीशों से तंग आ गया था और उस शीशे में जो नाम लिखा था वह मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मेरी फैमिली भी मारी जा चुकी थी और मैंने उन शीशों को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस बिल्डिंग को आग लगाई, लेकिन फिर भी उन शीशों को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इस आग में मैं खुद भी जल गया, जिसे देखकर बेन समझ जाता है कि अगर उसे भी वह आदमी नहीं मिला तो उसकी फैमिली भी मारी जाएगी। तब बेन सोचता है कि मैं इस बात का पता लगाकर रहूंगा। इसीलिए वह उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि यह एक मेंटल हॉस्पिटल था जहां पर पेशेंट्स को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था। तभी उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है जहां से पानी निकल रहा था। फिर वह उस दीवार को तोड़कर एक जगह पर पहुंचता है जहां पर एक चेयर पड़ी थी और उसके चारों तरफ शीशे थे। इसका मतलब यह इस हॉस्पिटल का टॉर्चर रूम था जहां पेशेंट्स को बहुत टॉर्चर किया जाता था। अब बेन अपने एक दोस्त को फोन करता है जो कि एक डिटेक्टिव था। वह उसे इस हॉस्पिटल के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, इस हॉस्पिटल पर एक पूरा केस बना था जिसकी फाइल मैं तुम्हें ला कर देता हूँ। उसके बाद वह दोनों मिलते हैं और डिटेक्टिव उसे फाइल देता है और साथ ही वह बताता है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी जिसका नाम ऐना था और उसको एक बीमारी थी जिसकी वजह से वह काफी हिंसक हो जाती थी और इस हॉस्पिटल में उसे काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता था। फिर एक दिन सभी पेशेंट्स आपस में ही लड़ने लगे जिसमें ऐना भी शामिल थी और इस लड़ाई में ऐना के साथ साथ सभी लोग मारे गए। उसके बाद यह हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो गया, जिसे सुनकर बेन काफी परेशान हो जाता है कि अगर ऐना मर गई है तो वो उसे शीशे के सामने कैसे लेकर जाएगा और अपने परिवार को कैसे बचाएगा। लेकिन जब वो ऐना की मेडिकल रिपोर्ट चेक करता है तब उसे पता चलता है कि ऐना को उस हादसे से 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। यानी उन सभी पेशेंट्स की मौत ऐना के साथ नहीं हुई थी, जिसे देखकर बेन काफी पागल हो रहा था। इसीलिए वह इसके बारे में और भी ज्यादा रिसर्च करने लगता है। तब उसे ऐना के घर का एड्रेस मिल जाता है और वहीं दूसरी तरफ बेन का बेटा शीशे के सामने बैठकर खुद ही से बातें कर रहा था। जब उसकी माँ यह देखती है तो वो उसे अपने पास बुलाती है। तब वो तो उसके पास आ जाता है, लेकिन शीशे में उसकी परछाई अभी भी वहीं बैठी होती है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है और अपने पति बेन को फोन करती है। तब बेन कहता है कि मैं आ रहा हूँ और किसी शीशे के सामने मत जाना। फिर वो आते ही सभी शीशों को पेंट करके कवर कर देता है। उसके बाद बेन ऐना के घर जाता है और ऐना के घर वालों से उसे पता चलता है कि ऐना वाकई में पागल थी और उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। उसके बाद उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया और उसे काफी टॉर्चर भी किया गया। फिर कुछ समय बाद वह ठीक हो गई थी और घर वापस आ गई। पर जब वह घर वापस आई तो घर के सारे शीशों में अजीबोगरीब हरकतें होने लगी, जिससे उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। तो इसीलिए उसे ऐसी जगह भेज दिया गया जहां पर कोई शीशा नहीं था, जिसे सुनकर बेन कहता है कि मैं उससे मिलने जाऊंगा, चाहे वो जिंदा हो या ना हो। उसके बाद बेन सीधा उस जगह पर जाता है और देखता है कि ऐना काफी बूढ़ी हो चुकी है। तब बेन उससे कहता है कि क्या आप मेरे साथ दोबारा से उस मेंटल हॉस्पिटल में आ सकती हैं, जिस पर ऐना कहती है कि नहीं। उस वक्त मेरे अंदर एक चुड़ैल थी और जब मुझे टॉर्चर किया जाता था तब वह चुड़ैल शीशे के अंदर चली जाती थी और अगर मैं दोबारा से वहां पर गई
तो वह चुड़ैल जो शीशे में कैद है वह फिर से मेरे अंदर आ जाएगी। तब बेन उन्हें अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि वह मर रहे हैं, इन सब की वजह से तो आपको आना होगा। पर एना उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए वहां से चली जाती है। तब बेन उस पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि आपको मेरे साथ आना होगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और बेन का बेटा अपनी माँ के पास से गायब हो जाता है। और जब उसकी माँ उसे ढूंढने जाती है तो वह देखती है कि हर तरफ पानी ही पानी है। फिर वो जब पानी बंद करने के लिए वॉशरूम जाती है तब बाथटब में एक परछाई उसे खींच लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। अब ऊपर कमरे में बेन की बेटी को शीशे में अपनी माँ की परछाई दिखाई देती है, जो कि असल में वहां पर नहीं होती है, और वो परछाई उसे मारने ही वाली होती है कि तभी उसकी असली माँ अपनी जान बचाकर ऊपर आती है और उसे बचा लेती है। उसके बाद फिर से वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए नीचे जाती है। तब उसे एक जगह पर पानी नजर आता है जिसमें उसे अपने बेटे का परछाई दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाती है तो वो उसे चाकू से जख्मी कर देता है और दूसरी तरफ बेन एना को अपने साथ बिल्डिंग में लेकर आ चुका था और वो उसे उसी टॉर्चर रूम में ले जाकर चेयर में बांध देता है। जिसके बाद वहां पर मौजूद सभी चुड़ैल शीशों से बाहर निकलकर एना के शरीर में आने लगती हैं, जिसकी वजह से एना की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और बिल्डिंग के सारे शीशे टूट जाते हैं। अब एना पूरी तरह चुड़ैल बन चुकी थी और बेन के ऊपर हमला करने लगती है और बेन भी उसके ऊपर लगातार शूट कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी बेन एना को उठाकर पाइप में फंसा देता है, जिससे गैस लीक होने लगती है और तभी बेन उस तरफ शूट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है और एना उसी में जल जाती है। लेकिन एना अभी भी नहीं मरी थी और वह फिर से बेन के ऊपर हमला करती है, पर बेन उसे एक जगह पर फेंक देता है जहां बिल्डिंग टूटकर उसके ऊपर गिर जाती है और वो वहीं दब जाती है। और दूसरी तरफ बेन की फैमिली भी अब सुरक्षित हो चुकी थी। लेकिन जब बेन उस बिल्डिंग से बाहर आता है तो उसे चीजें उल्टी लिखी हुई नजर आती है, जिससे वह समझ जाता है कि अब वह शीशे की दुनिया में है और वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वहां के सारे शीशे अब टूट चुके थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती